मॉर्निंग गाइस, जय बाबा की सबको। सो हम आ गए हैं दोबारा फील्ड क्विज के अंदर। ये हमारा एपिसोड नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट एंड बात करते हैं कुछ नई नई एंड कुछ ज़रूरी जो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है और हमारी जनरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, यंगर जनरेशन स्पेशली। सो आज हम आए हैं फिटनेस ट्रेवर्स एकेडमी में एक बहुत स्पेशल इंसान से मिलने। और बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स रिजेक्ट होने के बाद फाइनली हमें स्लॉट मिल चुका है। तो आज हम मिलने आए हैं आकाश सर से। आकाश सर एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और फिटनेस ट्रेवर्स एकेडमी में एक फैकल्टी हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस इंसान है। तो सर, जैसा कि अभी मैंने बताया, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में जो हमारा टॉपिक है वो ये नहीं है कि न्यूट्रिशन क्या है या आपको क्या न्यूट्रिशन फॉलो करना चाहिए। उसके लिए आपको मिलियंस ऑफ वीडियोस मतलब यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम और काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएगी। बट जो आज हमारा टॉपिक है वो है कि जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी मार्केट में फ्रॉड्स चल रहे हैं, स्कैम चल रहे हैं और जो कंट्रोवर्सीज हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आकाश सर मैं समझता हूँ कि एक परफेक्ट इंसान है। सो आकाश सर, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, आप पहले फार्मास्यूटिकल कंपनी में थे ना, जो कि मुझे मेरे सोर्सेज से पता चला है, लिंक्स ऑफ कोर्स। सो देन सर आप फिटनेस इंडस्ट्री में आए, देन आपने न्यूट्रिशन में भी स्टार्ट करा चीज़ें। तो सर ये जर्नी कैसे रही, मतलब आप फार्मास्यूटिकल से आप सडनली फिटनेस, कुछ चेंज हुआ या फिर कैसे? इसको ऐसे समझ के चलो कि फिटनेस हमेशा से पसंद थी, बट इसको एज अ करियर ऑप्शन चूज करने की हिम्मत छोड़ो, सोच भी नहीं थी। रीजन इंडिया का आपको पता ही है। ऑफ कोर्स। तो सोर्सेज ने जो बताया उसने ये चीज़ नहीं बताई कि उससे पहले मैं फैमिली बिजनेस में भी रह चुका हूँ, उससे पहले मैंने बहुत सारे काम भी किए। बट ओके। समहाउ आई जस्ट टर्न डाउन टू दिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। काम किया, रेप्यूटेड कंपनी के साथ काम किया, यस सर। बट देन आई केम बैक टू दिल्ली। फिर डिसीजन लिया कि चलो वही करते हैं जिसमें आपका मन लगता है, राइट। पैशन फॉलो करना। हाँ, तो हम हमेशा सुनते थे कि देखो काम वो करना चाहिए जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपका मन लगे। बोला, ऐसा कौन सा काम है, तो चलो यही कर लेते हैं। तो मैं एक्चुअली न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बना था। पहले पहले मैं एक हाँ जी। एक्सरसाइज प्रोफेशनल था, आज ओके। भी हूँ। बट हाँ, लेटर ऑन उसको करने के बाद मुझको ये पता लगा कि न्यूट्रिशन इज समथिंग वेयर आई कैन डू फार बेटर देन दी एक्सरसाइज प्रोफेशनल पार्ट। तो इसलिए अ, ये जो जर्नी थी ना, बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली थी और बहुत अनसर्टेन थी। तो कहते हैं लोग कि एक्सीडेंट था, तो जी ये जी। एक्सीडेंट था जो मैं न्यूट्रिशनिस्ट बन गया। मतलब सर काफ़ी बैरियर्स रहे आप ये कह रहे हो जर्नी के अंदर, जब जर्नी में स्टार्ट। बैरियर थे, बट न्यूट्रिशनिस्ट बनना एक कोई बैरियर नहीं था। इट जस्ट हैपेंड। मतलब जैसे आपने बताया कि पैशन फॉलो किया आपने, हाँ, तो ऑफ कोर्स अगर जो चीज़ आपको पसंद है और उसको आप दिल से कर रहे हो तो ऑफ कोर्स उसमें अच्छा लगता है इंसान बिल्कुल, को। और अच्छा करोगे आप। हाँ, तो फ्लो के साथ ऑफ कोर्स यही जर्नी। सर, जैसा कि अभी आपने बताया अपने लाइफ के बारे में और कैसे आप इस फील्ड का पार्ट बने, तो एक मेरा क्वेश्चन था जो इससे रिलेटेड नहीं है, आउट ऑफ द ब्लू हो सकता है थोड़ा। कि सर, फार्मास्यूटिकल्स में, जैसा आप फार्मास्यूटिकल्स में थे ऑलरेडी, और हमारी कार्ब लॉबी में एक बहुत अनडायरेक्ट सा एक रिलेशनशिप है। तो क्या आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो व्यूअर्स के लिए? कार्ब लॉबी का सिंपल सा मतलब होता है, ये वो कंपनीज है, ये वो सेक्टर है, या वो एक सेक्टर है मार्केट का जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, जंक फूड्स, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। जिसमें बिस्किट की कंपनी हो, चाहे वो चॉकलेट की कंपनी हो, चाहे वो स्वीट बनाने वाली कंपनी हो, चाहे वो नमकीन बनाने वाली कंपनी हो, चाहे वो ब्रेड बनाने वाली कंपनी हो, ये सब उसके अंदर इंक्लूडेड है। यू मीन टू से 90% ऑफ आवर मोर ग्रोसरी देन दैट, स्टोर। मोर देन दैट। इसलिए ओके। मेरे बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है। तो ये है कार्ब लॉबीज। अच्छा, फिर आप बोलोगे कि इसका दवाइयों से क्या लेना देना। देखो, कार्ब लॉबी का जो एक है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ बहुत हेल्दी रिलेशनशिप है, जो हम लोगों के लिए अल्टीमेटली अनहेल्दी हो जाता है। हाँ, इसको ऐसे समझ सकते हो। क्यों? देखो, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, हमें पता है ना। यस सर। अब जैसे मैं हमेशा अपनी क्लासेस में एग्जांपल दूं कि देखो, ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यस सर। अगर आप किसी भी स्पेस साइंटिस्ट से बात करोगे ना, और उनसे पूछोगे कि आप कभी भी किसी ग्रह पे जीवन का अगर ढूंढने की कोशिश करते हो तो पहला क्या देखते हो, बोलते हैं भैया सबसे पहले ऑक्सीजन, क्योंकि यही वो मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से वाटर भी बन सकता है, H2O। पर ऑक्सीजन इस वातावरण में जो हमारे लिए इतना जरूरी है, फिर भी 21% ही क्यों है, दैट मीन इज असेंशियल। और जो भी चीज़ असेंशियल है उसके आप ज़्यादा नहीं कर सकते। यस सर। बट आप जो चीज़ें आजकल खाते हो, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स कहते हो, जो कि बहुत हेल्दी है,
फर्स्ट ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्राइमरी चलो ठीक है, उसको इंटरचेंजेबली लोग यूज़ करते हैं, वो बात की बात है। बट जब आप इन चीज़ों को ज़्यादा खाते हो तो आप इन्हें ज़्यादा खा सकते हो, क्योंकि एसेंशियल नहीं है ना। और कोई भी चीज़ जब ज़्यादा खाओगे तो बीमारियां तो होंगी, तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या क्या फार्मास्यूटिकल नहीं चाहिए। तो रिलेशनशिप यही है, अगर मैं अभी आपको ब्रीफली समझाऊँ तो एक दूसरे के पूरक है। एक नहीं खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे तो दवाइयाँ कैसे लगेंगी, इसलिए उसको खाओ, ज़्यादा खाओ, फिर दवाइयाँ खाओ, एंड से कि हम अपनी बॉडी को चेक में रखते हैं। यस सर। सर उसका रीज़न एक ये भी है कि हमारी बॉडी में कोई एंजाइम ही नहीं है जो शुगर या कार्ब को मतलब डाइजेस्ट कर एंजाइम मैं उनका गलत वर्ड यूज़ करोगे, इट्स हार्मोन बेसिक। हार्मोन। यस। हाँ, तो हार्मोन है। ठीक है, आप शुगर्स खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा से प्लानट पे रहे हैं, ह्यूमंस ने हमेशा से खाए हैं। बट अगेन एक लिमिटेशन ज़रूर होनी चाहिए। यस सर। लाइक मॉडरेट चेंज करके। नहीं, मैं कहूँगा मॉडरेट चेंज करना ये आप गेज नहीं कर पाओगे। मैं कहूँगा नेचुरल, जो ज़्यादा हाइब्रिड ना करे गए हो, बायो इंजीनियर्ड ना हो मेजरली, अब वो खा सकते हो। इनफैक्ट आप कोई भी शुगर खा सकते हो, क्वांटम कम होना चाहिए, इतना कि बस आपके टेस्ट बड सेटिस्फाई हो जाए, दैट्स इट। इनफैक्ट आप उस मीठे को खाने के लिए, कार्ब को खाने के लिए दूसरे ऑल्टरनेटिव भी तो यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मैंने एक रिसेंटली एक चीज़ नोटिस करी, मुझे मीठा खाना पसंद है, मुझे चॉकलेट खाना पसंद है, ये सब है, तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा वे प्रोटीन लूँगा, उसे दूध या पानी में पी लिया, टेस्ट मिल गया, मिठास मिल गई, कार्ब भी आ गए, टेस्ट वाइज, कैलोरी वाइज, बॉडी चेक में है, बात खत्म, मीठा खाने की इच्छा ही नहीं होगी। और सर मतलब स्वीटनर सेफ होते हैं कि जैसे मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना है कि मैं इस चीज़ में बिलीव भी करता हूँ, इसीलिए जस्ट एक सबकी क्लैरिफिकेशन के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, आप इसका एक अच्छा आंसर दे पाएंगे कि जो स्वीटनर्स हैं वो ज़्यादा खराब हैं एज कम्पेयर टू रियल शुगर। ऐसे एक नैरेटिव आजकल चल रहा है, स्टीविया से मतलब डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं और ये सब मतलब जो सब चल रहा है आजकल, तो उस पे आपका क्या टेक है? नहीं, इस पे तो यही देखा कि जो कह रहे हैं कि स्टीविया शुगर से बुरा है, तो शुगर खाने वाले कौन से हेल्दी हैं? क्या उनको डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं है? ऐसा कौन है जो बोलता है मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं है, या मुझे डायरिया नहीं हो सकता, या मुझे सर दर्द नहीं होता? नहीं है, तो आप तो स्टीविया नहीं खा रहे। कितनी बड़ी पॉपुलेशन स्टीविया खाती है, आप बाहर जाओ पूछो लोगों से, 70% लोगों को पता ही नहीं है स्टीविया क्या है। मोर देन दैट आई थिंक। और जो स्टीविया खरीदते हैं वो स्टीविया के नाम पे कुछ भी खरीद लेते हैं, राइट। यस सर। स्टीविया सेफ है या नहीं, इस पर बहुत स्टडीज हुई हैं, जिस इनफैक्ट 1990s में तो इसे बैन भी कर दिया गया था एफडीए के थ्रू, यही बोल के कि इससे किडनी इश्यूज होते हैं। बट अर्ली 2000s में इसको रिवोक कर दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। टिल डेट स्टीविया इज कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट स्वीटनर। क्वांटम आप इतना खाओगे ही नहीं उसका, भाई जो चीज़ चीनी से 200 गुना ज़्यादा मीठी है, ज़्यादा खा पाओगे उसे? 200 गुना ज़्यादा मीठी है सर, इस चीज़ को आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपका इसको क्या ऐसे समझ लो मतलब? कि 5 ग्राम चीनी यस अगर सर। खाते हो तो इसका 0.5 ग्राम बराबर है। मेरा क्वेश्चन ये भी है कि अभी जस्ट सडनली आया दिमाग में, तो ये भी बात है कि कुछ लोग गुड़ लेते हैं एंड शक्कर, बेसिकली हम फ्रॉम हरियाणा, तो वो खांड बोलते हैं हम लोग, बूरा हो गया। तो आई एम नॉट सेइंग कि चीनी इज़ द बेस्ट सोर्स, एंड जब ये हमारी बात भी हुई है तो आपने चीज़ें बताई हुई है, तो अगर आप इनमें से कुछ क्लासीफाई करने पाओगे कि बेटर कौन सा है, खांड, गुड़ या फिर स्टीविया को हटा के अगर कोई ऑन द स्पॉट नेचुरल इशू हो? सोर्सेज में जी। जैसे कि आपने बोला यू आर फ्रॉम हरियाणा, जी। मेरे रूट्स यूपी से हैं, तो गुड़ तो हमारे अभी, इनफैक्ट मैं जिस हाँ, एरिया से आता हूँ ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती शक्कर और है, ठीक है, तो गुड़ बहुत प्रोड्यूस होता है वहाँ पे। बेहतर क्या है? हम्म, नो डाउट गुड़ चीनी से बेहतर है। खांड मैं जब से चखता हूँ तो मुझको बस ऐसा लगता है कि किसने गुड़ पीस दिया है। बूरा इज नथिंग बट पाउडर्ड शुगर, yep, तो उसको तो हटाई दो। बात करते हैं गुड़ की। हाँ, गुड़ थोड़ा बेहतर है, मगर क्या गुड़ आपके पास अच्छी क्वालिटी का है? that- मैं ये नहीं कह रहा कि गुड़ मत खाओ, बिल्कुल खा, थोड़ा बहुत गुड़ टेस्ट के लिए खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हमारा मेन गोल ये नहीं होना चाहिए कि हम उस मीठे के क्वांटिटी को किससे रिप्लेस करें, हम उस मीठे के सोर्स को किससे रिप्लेस करें ताकि क्वांटिटी कम हो जाए, ताकि मेरी बॉडी हार्म ना हो। आप मानो या ना मानो, आप यूट्यूब पे जाओगे आपको 10 यूट्यूबर मिल जाएंगे, 10 रिसर्चर्स मिल जाएंगे, 10 साइंटिस्ट मिल जाएंगे, हाँ जी। कोई बोलेगा कि चीनी खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कहता चीनी खाने से प्रॉब्लम है। इनफैक्ट रिसेंटली आई वाज स्क्रॉलिंग डाउन ऑन यूट्यूब, वहाँ पे एक पीएचडी होल्डर स्टूडेंट है जो वीडियोस बनाते हैं, यहाँ का नहीं है, वेस्ट का ही है, बोलता है कि इट्स नॉट द शुगर विच कॉजेज ओबेसिटी। फिर वो अपनी लंबी एक वीडियो बनाता है, एंड में पता है क्या बोलते हैं
इट इज एक्चुअली द एडवर्टीजमेंट्स जो जंक फूड को प्रमोट करता है, अल्टीमेटली है तो शुगर ही। या बेक फूड आप कुछ भी लो। कुछ भी कर लो, देखो बड़ी अच्छी बात है, जी आप जिस डायरेक्शन में अपनी रिसर्च लेके जाना चाहते हो ना, आपको उस डायरेक्शन में लेके जाने के लिए अब मटेरियल अवेलेबल होगा। बट मैं आपसे व्यूअर से हर किसी से एक चीज़ बोलता हूँ, फिजियोलॉजी कभी झूठ नहीं बोलती, फिजियोलॉजी को पढ़ो, ठीक है। मीठा खाने में प्रॉब्लम नहीं है, मीठा आप, अगर मैं पुराने लोगों की बात करूँ ना, मीठा उनके लिए एनर्जी का इंडिकेटर था, कड़वा नहीं खाना, मीठा एनर्जी का इंडिकेटर था, मगर मीठा अवेलेबल नहीं था ना इतना, लाइक थोड़ा हनी। बहुत। हाँ हनी है, बेरीज है, फ्रूट्स है, जंगली फ्रूट्स होते हैं जैसे आपके। सर लाइक कैन आई ऐड अप समथिंग, इज इट पॉसिबल? हाँ Like from last 4 to 5 months ago, I'm having a 120 days challenge. So उस टाइम मैंने बिल्कुल शुगर कट कर दिया था, टू बी रियली ऑनेस्ट। एंड जब मुझे कुछ क्रेविंग होती थी मीठा खाने की, तो मैं फ्रूट से पूरी करता था, उसमें भी रेयर फ्रूट्स। तो ये बेस्ट, अगर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँ कि फ्रूट्स आर गुड, अगर किसी को ज़्यादा ही क्रेविंग हो रही है तो दे कैन टेक फ्रूट्स, और नहीं? फ्रूट्स खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीजनल फ्रूट्स खाओ, क्या दिक्कत है। और ओके फ्रूट्स पे अगर मैं बात करने बैठूंगा तो आपका ये नहीं कितने पॉडकास्ट कम पड़ जाएंगे। फ्रूट एक ऐसा टॉपिक है मेरे लिए, सो कोई मैं आप आपको ऐसे इमेजेस भी दिखाऊंगा जिसको देख के वाकई में वो कहते हैं जॉ ड्रॉपिंग, कुछ वैसे ही है, यूट्यूब पे आपको स्टॉक पे सर इमेजेस मिल सबसे जाएंगे। क्लासिक एग्जांपल है इसका मैन वर्सेस वाइल्ड। वो छोड़ दो, मैं आपको फ्रूट का ही बताता हूँ। आप ना अगर फ्रूट को देखना है, वो कहते हैं, एक बड़ी एक अच्छी लाइन है कि फ्रूट्स आर नथिंग बट मैन मेड नेचुरल कैंडीज आउट इन द मार्केट विच आर प्रमोटेड एज अ हेल्थ प्रोडक्ट। खाते हो प्रॉब्लम नहीं है, फ्रूट जी हमेशा से थे, बट क्या फ्रूट ऐसे थे जैसा आप खाते हो? नो। ठीक है। मैं यहाँ पे एक ऐसे फ्रूट की बात कर सकता हूँ जो बहुत ही लोकली अवेलेबल है, 12 महीने मिलता है, हर कोई खाता है, केला, फुल ऑफ पोटेशियम। यस जब रिसर्च करके आओ, उसकी न्यूट्रिएंट फैक्टोलॉजी पढ़ोगे, पता है पोटेशियम का तो नाम के बराबर है। इट्स एक्चुअली द शुगर विच इज फाउंड इन दैट। और जो एक्चुअल केला था वो तो आप खा भी नहीं सकते, उसमें पल्प था ही नहीं। एवोकाडो बहुत पिच किया जाता है, जी। एवोकाडो को अगर आप देखोगे, वाइल्ड एवोकाडो, हम्म तो जितना बड़ा बीज है ना, उसके ऊपर से पल्प स्क्रैप करोगे तो निकलेगा, उस पर इतना पल्प नहीं होता। मैं मैं उन फ्रूट्स की बात भी करता हूँ, फ्रूट्स की जो मैं भी पिच करता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि बेरीज खा लो, लाइक स्ट्रॉबेरीज। आज के टाइम पे तो स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं, वो भी हाइब्रिड है, नो डाउट, जी क्योंकि पुरानी स्ट्रॉबेरीज तो बहुत ही पिचकी हुई सी और छोटी सी होती थी, बट ठीक है, उसमें इतना कंटेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रूट खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीजनल फ्रूट खाओ जो सीजन में अवेलेबल है। ज़्यादा हाइब्रिड और ज़्यादा इम्पोर्टेड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर मीठा खाने की ज़्यादा क्रेविंग है, जी ठीक है, तो फिर मैंने बोला ना, वो वे प्रोटीन हो गया, फिर चीज़ों में स्वीटनर ऐड करके डालो, धीरे धीरे शुगर क्रेविंग कम हो जाएगी। फ्रूट दैट्स इट। जूसेस नहीं पीने चाहिए, ये और सर ये मैं हाँ। नहीं, हर कोई बोलता है। लाइक सर आई सॉ वीडियो, लाइक मुझे उसमें थोड़ा कंप्लीट पता नहीं है, बट हाँ मुझे थोड़ा जो याद है मैं बता देता हूँ। उसमें था, एक डॉक्टर ही बता रहे थे कि अगर आपको मैं एक एप्पल खाने को दूंगा या 2 खाने को दूंगा, हाँ, वो आप खा क्वांटम लोगे। की बात करते हैं कि जूसेस में Right. 3 से 4 एप्पल चले हाँ, जाते हैं, या हाँ। फिर 5-6, पर हम जूस पी सकते हैं, वो 5-6 एप्पल नहीं खा सकते एक बार में। नहीं, खा सकते हो, बट आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप खाओगे नहीं, वही सर। कन्वीनियंस नहीं है ना, 5 एप्पल खाना और टाइम जूस पी लेना, टाइम वो सर। कन्वीनियंस क्या है? वही सर, जूस जूस पीना ऑफ तो कोर्स। खाओगे नहीं आप। और वही बताया कि शुगर कंटेंट में भी ऑफ कोर्स ज़्यादा ही आएगा। हाँ, शुगर कंटेंट भी है, फाइबर्स भी नहीं है, बॉडी में इतना ज़्यादा फ्रक्टोज बॉडी के लिए लोड हो जाता है, नॉट अ गुड आइडिया। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। वो यहाँ पे नहीं, देखो पता है क्या प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी लोग जो है ना, बहुत मेडिकल टर्म्स में जाके बात करते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, बट मैं वो एलिजिबिलिटी नहीं रखता। आई नो द रिसर्चेस, आई नो ऐसा होगा, और मैं बोलता हूँ कि जैसे फ्रक्टोज खाने से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, आप जाओ रिसर्च पढ़ो। बट डॉक्टर जब भी बात बोलते हैं ना, तो ज़्यादा क्रेडिबिलिटी रखती है, या उनको भी ये बात बोलनी चाहिए, बोलते नहीं है वो बोलते हैं। कार्ब या फैट। तो इसका एक छोटा सा ब्रीफ दे देना आप इन दोनों में से। हाँ, एक तो इतने एलैबोरेटेड क्वेश्चंस पूछ के बोलते हो ब्रीफ दे दो, कैसे दें? चलो ब्रीफ देता हूँ मैं। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम अपनी एक मील के रेफरेंस से आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि फॉर एग्जांपल एक मील है मेरा, उसमें मैंने पनीर को कुक करा है, या पनीर और चिकन को कुक करा है मैंने घी में या बटर में, और उसको मैं खा रहा हूँ रोटी के साथ। तो इसमें मैं जो फैट गेन कर रहा हूँ और जिस पार्ट में मैं मसल गेन कर रहा हूँ, तो मेजोरिटी ऑफ मतलब लोगों को ये लगता है कि ज़्यादातर लोगों की
उस पनीर की वजह से या उस चिकन की वजह से या उसमें वो जो पनीर बटर में या घी में कुक हुआ है उस वजह से मैं मोटा हो रहा हूँ। कई लोगों का ये मानना है कि नहीं हम उससे मोटे नहीं होते हैं, हम उस रोटी की वजह से मोटे हो रहे हैं जो बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें एक प्रोटीन का सोर्स, आपका फैट का सोर्स और कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। तो इन तीनों में से क्या है, मतलब क्या है जो आपको लगता है कि एक हमारे इस कल्प्रिट है जो, कल्प्रिट है? हाँ, ऐसे बोल दें। सही वर्ड यही होगा। एनिमी, रियल एनिमी इन तीनों में से जिससे सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेशन होती कोई है। भी नहीं है। मैं फिर बोलूंगा क्वांटम है सबसे बड़ा एनिमी। अगर आप 250 ग्राम पनीर 250 ग्राम चिकन के साथ एक रोटी खाते हो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? 20 ग्राम ऑफ शुगर इज नथिंग फॉर योर बॉडी इन अ गो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम तब होती है जब आप चिकन के नाम पे सिर्फ एक पीस खाते हो, वो भी उसके साथ 4 रोटियां। याद रखिएगा, कोई मैक्रो न्यूट्रिएंट एनिमी नहीं हो सकता जब तक आप उसकी सही मात्रा खा रहे हो। इसलिए तो बॉडी में मात्रा नापने के लिए कुछ चीजें, मापदंड है ना, जो नेचर ने दिए हैं। बट हाँ, नहीं अजय सॉरी, इसमें ये है कि बट दिस इज एविडेंट फैक्ट कि वीट जो आज के टाइम पे मॉडर्न वीट है, जो हाइब्रिड वीट है, दैट इज द मेन कल्प्रिट फॉर डायबिटीज, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, सीलियक डिजीजेस, जो कि जेनेटिक या फिर जो ऑटोइम्यून कंडीशन के थ्रू नहीं, जो अटेन करी गई हैं, स्किन रैशेस, एसिड रिफ्लक्स, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर श्योर। तो वीट जितना अवॉइड कर सको उतना अवॉइड करो। ठीक है, आप वीट की जगह दूसरा ग्रेन यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, राइस यूज कर सकते हो आप, जो रागी यूज कर सकते हो, बाजरा यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं सो है। सर बेसिकली विद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हाँ, 2 ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ लोड भी देखना पड़ेगा फिर आपको। हाँ, तो वो टेक्निकल हो जाएगा, उसमें नहीं जाएंगे अभी। बट हाँ, अगर आप एक आध रोटी खाते भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपके जो एक क्वेश्चन जिसे आप ये कहते थे कि बड़ा कल्प्रिट कौन है, कार्ब या फैट, दोनों में से अगर आप फैट ज़्यादा खाओगे तो भी प्रॉब्लम है, कार्ब ज़्यादा खाओगे तो भी प्रॉब्लम है। तो अल्टीमेटली जो कल्प्रिट निकल के आएगा ना, वो किसी भी मैक्रोन्यूट्रिएंट का क्वांटम निकल के आता है। और जब क्वांटम ज़्यादा खाओगे तो ही प्रॉब्लम होगी। और क्वांटम उसी का ज़्यादा खा सकते हो जो नॉन एसेंशियल है। दैट इज कार्ब। यस, दैट इज शुगर। सर एक लाइव एग्जांपल है मेरे पास। लाइक मैं अपना भी लगा के चलूँगा, क्योंकि मैं भी ये नहीं बोलूँगा कि यार मुझे हर चीज़ पता है। कई बार नहीं होती पता, हर चीज़ नहीं भी पता होती किसी को भी। सो ये भी होता है कि जैसे आपने एग्जाम्पल बताया कि एक चिकन के पीस के साथ 4 रोटी या 2 रोटी होता है हमारे साथ। हम कभी जाते हैं कभी कुछ लेने के लिए भी, तो मेरे फ्रेंड्स आर देयर नॉन वेज, वो नॉन वेज खाते हैं। तो वो कहते हैं ना कि एक क्वार्टर चिकन कर दो, या इसमें जो 2 पीस आते हैं एक प्लेट के अंदर, एंड वो 3 या 4 रोटी खा जाते हैं। समटाइम नान या गार्लिक नान जो भी है। तो सर उससे भी तो इशू ऑफ कोर्स होगा ना। हाँ, पहली बात तो आप बाहर से खा रहे हो, उसमें पता नहीं इन्होंने क्या चीज़ें यूज़ करी हैं। जी। ये सब चीज़ें आप जितना होम कुक खाओ ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको बाहर से खाना ही है, जैसे जो ये मीटी प्रोडक्ट हैं, जी। उनको आप सिंप्लीफाइड रोस्टेड या ग्रिल्ड फॉर्मेट में खाओ, ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा ग्रेवी इन सब चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि द क्वालिटी ऑफ मसालास और द थिंग्स विच दे विल बी यूजिंग टू कुक इट, एक दो बार की बात नहीं हो रही। जो लोग हैबिचुअल हैं बाहर खाने के लिए, उनके गट के लिए रेगुलर वेज। वो अच्छा नहीं होगा। एक और चीज़ सर लास्ट ये भी मैं पूछना चाहता हूँ इससे रिलेटेड ही सेम। आजकल को पता है बच्चे कॉलेज जाते हैं, एंड दे आर यूज टू गोइंग टू द जिम एंड वी कैन से अकेडमीज एंड स्टूडियो। और कुछ मेरे अपने फ्रेंड्स हैं जो स्टेडियम भी जाते हैं। लाइक आई वाज द वन जो स्टेडियम पहले जाया करता था वेट लिफ्टिंग के लिए। तो उनकी बराबर एक मील्स होती है। तो जैसे, हाँ, कुछ लोग बच्चे कॉलेज पढ़ते हैं तो उनके जो लेक्चरर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं वो बताते हैं कि आप 40 या 50 ग्राम कार्ब्स रखो एक मील के अंदर, 30 ग्राम फैट एंड 30 ग्राम ऑफ कोर्स प्रोटीन। तो आपके हिसाब से रेशियो क्या होना चाहिए अगर एक प्रॉपर मील बच्ची बन रही है? जैसे वो तो BMI, चलो दैट्स डिफरेंट थिंग फिलहाल के लिए, तो मील के अंदर क्या कितना परसेंटेज होना चाहिए देखो, अगर आइडियल? आप एथलीट के लिए पूछोगे तो मैं कहूँगा उसके लिए मैं आंसर नहीं दूंगा, हम्म। क्योंकि ये जो न्यूट्रिशन हम पढ़ाते हैं वो है हाँ जी। जनरल पॉपुलेशन के लिए। हाउएवर एक एथलीट इसे फॉलो कर सकता है कंप्लीटली, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। आज के टाइम पे जो भी कॉम्पोजिशन चल रहा है किसी भी मील में ऑफ कार्ब एंड फैट एंड प्रोटीन, उसमें जी। कार्ब टॉप पे इसलिए है क्योंकि उसे रखा गया है। दिस इज हाउ यू हैव बीन टॉट, एंड दिस इज हाउ व्हाट यू हैव बीन ईटिंग सिंस योर बर्थ। लाइक 6 महीने बाद से आप यही खाते आ रहे हो। जी। ठीक है, उससे पहले आपकी डाइट में कोई शुगर नहीं था, क्योंकि मदर्स मिल्क है वो कंप्लीट प्रोटीन फैट है। जी। ठीक है, उसके बाद सेरेलैक आ रहा था जो कंप्लीट शुगर है, शुगर है, जिसका भी रिसेंटली केस भी हुआ था। कितना फैट में कितना प्रोटीन कितना कार्ब रखना है,
ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि आप सबसे पहली बात, लोगों के मन में एक जो ये नोशन है ना कि एक बार में 40 ग्राम प्रोटीन ही बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, ऐसा नहीं होता। अब इस बात को समझो, आपकी बॉडी एनर्जी स्टोर करने के लिए बनी है। जी आपको बाबा फ्रीक्वेंट मील्स खाने की जरूरत नहीं है। देखो, एक एथलीट को जरूरत पड़ती है एनर्जी की। जी वो चाहे तो कंप्लीटली अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट को ऐसे एडजस्ट कर सकता है कि एक बार में कंप्लीट मील खाया, रिलैक्स किया, क्योंकि खाना खाने के बाद आपको रिलैक्स करना ही पड़ता है sure. ताकि उस चीज़ को यूटिलाइज कर पाओ। अब जो भी खाओगे, अगर आपका गट हेल्दी है, आपकी बॉडी सब कुछ यूज़ कर पाएगी। वो 40, 20, 30 ग्राम का बारिंग नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप छोटे छोटे फॉर्मेट में प्रोटीन खाते हो तो आपकी बॉडी जल्दी एब्जॉर्ब कर पाती है, बट जल्दी कर लेती है ना, फिर दोबारा भूख लग जाएगी। अब ह्यूमन हो, बाबा खाने के लिए थोड़ी बने हो। एक बार खाया, स्टोर करा, इसलिए क्वांटम ऑफ फूड खा सकते हो। अच्छी क्वालिटी का फूड खाओ, जी कम क्वांटम जाएगा, लंबे समय तक एनर्जी देगा। और उसमें हमारा जो एक फॉर्मेट है वो यही है कि यू शुड बी कीपिंग 1:1 रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड फैट। तो अगर मैंने एक मील खाया, मैं कभी गिनता नहीं हूँ ना, जी मैं कभी अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ गिनती करो। एंड विदाउट काउंटिंग द किलो कैलोरीज और द फूड विच दे आर ईटिंग, sure. आई हैव सीन देयर बॉडी चेंजिंग। कैसा चेंज? वो बल्क और कट नहीं होता, उनकी बॉडी आइडियल कॉम्पोजिशन में आती है, जैसे ह्यूमन दिखता है। तो सबसे Okay. पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ह्यूमन दिखता कैसे है। ह्यूमन इज ऑल मसल मास Of विथ course. अराउंड 15% ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज। sure. जो आप सही खाओगे तो आराम से मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो हमारी तो मील्स में क्या होता है, हमने तो जितनी भूख लगी उतने अंडे खा लिए। हाँ जी बट समझो कि आपको फॉर एग्जांपल एक मील में 50 ग्राम या आपने कोई भी एक मील अपनी डिज़ाइन करी, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मेरा किलो कैलोरीज है उस पर्टिकुलर मील के अंदर, तो मैं अराउंड 50-60 किलो कैलोरीज कार्ब से लूंगा। अदरवाइज मैं उसमें सारा का सारा प्रोटीन फैट रखने वाला प्रोटीन ऑफ कोर्स तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आजकल हम जैसे ग्रोसरी स्टोर्स पे जाते हैं, तो एक जो हमारा जो बेस ऑफ कुकिंग होता है, जो हमारा कुकिंग ऑयल होता है, जो आइडियली मेरे हिसाब से बटर या घी होना चाहिए, या कोकोनट ऑयल, या फिर कोई भी एक ऐसा सेचुरेटेड नेचुरल फैट सोर्स, जो है आजकल हमारा सोयाबीन ऑयल हो गया, या फिर और भी ऑलिव ऑयल, और भी तरह तरह के ऑयल्स हैं जिनमें मेंशन्ड है कि ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल। तो इस पे है। आपका क्या सीड टेक है? ऑयल पे ना बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी कह लो आप इसे। सीड ऑयल पे बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी है। सीड ऑयल को लेके बहुत सारी बातें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, की ओमेगा 6 ओमेगा 3 ये वो सब थोड़े टाइम पहले एक रिसर्च पढ़ी थी जिसमें ये था कि डायमेंशिया डिमेंशिया। और एल्जाइमर, जो हमारी मेमोरी और फोकस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उसका जो डायरेक्ट रिलेशन हमारे सीड ऑयल से है, क्योंकि एक्चुअली शायद हम कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कम है ऑलरेडी, जिसको ये और कम कर रहे हैं सीड ऑयल्स। तो उसको अगर मैं अभी साइड में रखूँ तो एक एग्जांपल से समझ लो सीड ऑयल कितना अच्छा है। जी जी सीड ऑयल की स्टार्टिंग में ना वो मशीन लुब्रिकेंट हुआ करता था। मशीन लुब्रिकेंट जो आज के टाइम पे जो मशीन में आप तेल डालते सिलाई हो ना, मशीन में जो तेल डालते हैं। हालांकि वहाँ पे तो वो अपनी बड़ी बड़ी मशीन में तेल डाला करते थे क्योंकि लाइट था, सस्ता भी था। फिर वहाँ से ये एक क्रिस्को नाम के ब्रांड से इंट्रोड्यूस होता है पीएनजी के थ्रू, जो मार्केट में आता है। दैट वाज कॉटन सीड ऑयल। हर एक जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से उन लोगों की ना किसी किसी फैट या किसी किसी ऑयल को लेके एक रेजिस्टेंस बिल्डअप हो जाती है। इंडिया में आप देखोगे सरसों का तेल बहुत ज़्यादा यूज होता है, लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होती उससे। वी आर यूज्ड टू, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पर जो कॉन्स्पिरेसी है कि इसमें यूरिक एसिड है, ये है वो है, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है सीड ऑयल। बट हाँ, जितना आप उसको अवॉइड करो कुकिंग के लिए उतना ज़्यादा बेहतर है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आप घी, अगर, क्योंकि देखो अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखोगे ना, चाहे वो इंडिया की उठा के देखो चाहे वेस्ट की, हर जगह एनिमल फैट, जो एनिमल की चर्बी से बनता था वो, जैसे टेलो हो गया, लार्ड हो गया, मटन फैट हो गया, बेयर यस फैट सर, हो गया। यस सर। और इंडिया में आप देखोगे तो घी और मक्खन यही यूज़ हुआ करते थे पकाने के लिए। सरसों का तेल भी थोड़ा बहुत हाँ यूज़ होता था, बट मेजॉरिटी यही यूज़ होता था। तो सीड ऑयल से तो बेहतर ही है, नो डाउट। और सर ये जो मेमोरी रिलेटेड इश्यूज हैं, तो ये मेमोरी रिलेटेड इश्यूज, डिमेंशिया जो है, बेसिकली आपके जो ब्रेन सेल होते हैं ना उस पर एक कवरिंग होती है जिसे आप कहते हो माइलिन शीट। न्यूरॉन की एक्शन पे ना। हाँ, तो आप इमेज दिखा देना बेशक लोगों को। तो जब वो माइलिन शीट डिप्लीट होने लगती है ना, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन लीक आउट होती है, तो ट्रांसफर और स्टोरेज में प्रॉब्लम होती है। इसको बेसिकली अगर ऐसे समझ लो तो
और वो बनती कोलेस्ट्रॉल से ही है, जैसे कि आपने बोला कोलेस्ट्रॉल डीएचए, और आता कहाँ से है ये? फैटी एसिड से। कौन से फैटी एसिड से मिलेगा कोलेस्ट्रॉल? जो एनिमल बेस्ड फैट है, क्योंकि प्लांट बेस्ड फूड सोर्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। क्योंकि उनमें लिवर नहीं है। हाँ, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है उसे आप फाइटोएस्टेरोल कहते हो, जो कि फेक कोलेस्ट्रॉल है। हाँ, डीएचए आता है आपका ओमेगा 3 से, जो अगेन आपको अच्छी मात्रा में फैटी फिशेस से मिलता है। अल्टीमेटली घुमा फिरा के बात यही पड़ती है कि यही चीज़ सही है, बाकी कुछ भी खाते हो प्रॉब्लम नहीं है, ह्यूमन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, पेट तो भरना ही है, बट कोशिश करो डाइट में कुछ चंक हेल्थी फूड्स का भी रखो। सर एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि आजकल इंस्टाग्राम पे और काफ़ी वीडियोस वायरल भी हो रही है, लाइक सत्तू से रिलेटेड लोग चेंज कर दिया था कि वे प्रोटीन मतलब सत्तू लो, या फिर डाइट से बेटर, एग से बेटर, ऑफ कोर्स चिकन ब्रेस्ट से बेटर या चिकन से बेटर लोग सत्तू लो। तो कहाँ तक ये चीज़ सही है और कितना बेटर है ये चीज़? ये कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। आप दो चीज़ों को कंपेयर कर ही ऐसे रहे हो जो एक दूसरे के ऑपोजिट है। हम्म। सत्तू कुड बी अ गुड थिंग आपको ठंडक पहुंचाने के लिए, आपके ओके। खाने में आप इंक्लूड करते हो क्योंकि आपके पुराने टाइम से लोग खाते आ रहे हैं, बट आप ये कहोगे कि ये उन प्रोटीन। प्रोटीन सोर्स से बेहतर है जो नेचर ने आपको दिया है, वो चीज़ गलत है। चाहे से आप वे प्रोटीन से कंपेयर करो, देखो वे प्रोटीन एक प्रोसेस्ड फूड है, श्योर। ठीक है, और वे प्रोटीन को एज अ सप्लीमेंट देखोगे तो बहुत लेट इंट्रोड्यूस हुआ था। हम्म। वे प्रोटीन नहीं खाते हो प्रॉब्लम नहीं है, पर वे प्रोटीन की जगह पे प्रोटीन सोर्स को कंज्यूम करो और आप इसको रिसर्च करो, आपको इसके पीछे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि एक अच्छा प्रोटीन सोर्स हमेशा एनिमल बेस्ड ही होगा। हम्म। उसके पीछे पूरा का पूरा एक एक्सप्लेनेशन है, मैं वर्ड दोबारा बोल देता हूँ, मैं अपने लेक्चर्स में बोलता हूँ, इसको बायो मैग्निफिकेशन। कैन यू इसको रिपीट? बायो मैग्निफिकेशन इज दैट वर्ड, जिस पे अगर आप चाहोगे तो रिसर्च करके आपको पता लग जाएगा कि क्यों एनिमल बेस्ड फूड जो हैं ये बेहतर होते हैं प्रोटीन के बायोमैग्निफिकेशन। केस में। जनता को देखो, इंडिया में हम लोग वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं, लोगों को वही सुनना है, इसलिए लोग वैसा बोल के हाइप ले जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, कुछ चीज़ें मैंने क्लासिफिकेशन सुनी थी मैंने वाज इन 11th और 12th क्लास। एक जॉर्ज फेरा है, काइग्रीन के हाँ। लाइक कोच है, हम्म, अच्छे खासे उनको भी नॉलेज है। तो उन्होंने कुछ चीज़ें क्लासिफिकेशन बताई थी, वे कंसनट्रेट, हम्म। वे हाइड्रोलाइज्ड, आइसोप्योर, आइसोप्योर इज अ ब्रांड, ऑफ कोर्स या आइसोलेट। आइसोलेट, सॉरी। सो इनके पीछे क्लासिफिकेशन तो ही बस है कि काइग्रीन को ज़्यादातर वो हाइड्रोलाइज्ड ही प्रोटीन देते थे। तो सर अगर मैं जनरली क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग हैं वो वे कंसनट्रेट भी लेना पसंद करते हैं, एंड जैसे आइसोप्योर या फिर आइसोलेट ऑफ कोर्स, एंड सर हाइड्रोलाइज, तो सर बेटर क्या है इनके अंदर से प्रोटीन में से कौन किसके सा लिए better? पूछना चाहते हो, जनरल पॉपुलेशन के लिए? अगर आप जनरल के लिए भी एक रिकमेंड कर सकें और ऑफ कोर्स एथलीट्स के लिए भी। आप जब पैसा खर्च कर ही रहे हो, लाइक फ्रॉम ब्रैकेट लेता हूँ 6 से 10 हज़ार के बीच, जी। ठीक है, आइसोलेट एक बेहतर चॉइस मानी जाती है क्योंकि उसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है बॉडी में वो बेहतर है। दूसरा, जो प्रोटीन का आउटपुट है वो 90% तक रहता है, कॉन्सेंट्रेट में 80% तक रहता है। देखो, अगर आपको लगता है कि बजट इशू है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी डाइट में प्रोटीन के साथ थोड़े कार्बोहाइड्रेट जा रहे हैं, तो आप कॉन्सेंट्रेट पे रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। है। बट अगर बजट इशू नहीं है तो आप चाहते हो बेहतर चीज़ खाऊं जो मेरी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर पाए, क्योंकि कई बार कॉन्सेंट्रेट हर कोई अच्छे से पचा नहीं पाता, जी। तो उसके लिए हर किसी के लिए आइसोलेट एक अच्छा प्रोडक्ट है। हाइड्रोलाइसेट और कुछ नहीं, ये एडेड एंजाइम्स के साथ आता है, तो इसका एब्जॉर्प्शन रेट और फास्ट है आइसोलेट के मुकाबले। तो रिकवरी टाइम पे आप, चाहे वो एथलीट हो चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, किसी को भी दोगे उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी फास्ट है कि रिकवरी बेहतर हो जाती है। तो बट एथलीट के टाइम भी ज़्यादा बेहतर साउंड करता है, ओनली हमारे फॉर लिए एथलीट्स, इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। लाइक जो 3 या 4 घंटे ऑफ कोर्स इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, लाइक वेट लिफ्टिंग वी कैन से, मैराथन और स्प्रिंटिंग, तो हाँ, उनके जो लिए भी ना एथलीट है ट्रैक एंड किसी फील्ड भी ग्रुप में, एथलीट्स। उनको फास्टर रिकवरी के लिए आप हाइड्रोसेट दे दो, पोस्ट वर्कआउट बहुत बेहतर है उनके लिए। अदरवाइज आइसोलेट मेरे हिसाब से सबके लिए ऑप्टिमल चॉइस है, चाहे वो इकॉन बजट इशू हो, चाहे वो आपका एब्जॉर्प्शन का बात हो, सफाई इस तरीके से काम कर सकता है, आइसोलेट बेहतर है। थैंक यू सर। तो सर जो मेरा जो एक लास्ट आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन नहीं है, एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि एक आई ओपनर एक आई ओपनर अगर आप सबको दे सकते हो, मतलब कि ऑब्वियसली आप एक 2 से 3 मिनट के स्टेटमेंट में सबको एक न्यूट्रिशन का विजडम नहीं दे सकते हो, बट 2 to 3 मिनट्स में अगर आप सबको एक ये एडवाइस दे सकते हो कि अपने न्यूट्रिशनल चॉइसेस को कैसे पहले से ज़्यादा एफिशिएंट और इम्प्रूव वो कर सके, तो उसके लिए
कहते हैं ना हिंदी में टिप्पणियाँ थोड़ी सी 2 से 3। देखो स्टार्ट करने के लिए हर किसी के लिए बताता हूँ, जी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत महंगी चीज़ें नहीं खरीदनी है, कुछ फैंसी चीज़ें नहीं करनी। अगर किसी को भी अपने लाइफस्टाइल को सुधारना है, न्यूट्रिशन सुधारना है, तो सबसे पहले अपनी डाइट में से प्रोसेस्ड फूड, जो पैकेज फूड्स हैं, स्पेसिफिकली वो जो कार्बोहाइड्रेट ओरिएंटेड है, लोडेड विद सोडियम, उनको एलिमिनेट करो। ऐसा कार्ब कभी मत खाओ जिसके अंदर बहुत सारा आपको फैट मिले। ये दोनों एक आइडल जोड़ी नहीं है। तो प्रोसेस्ड फूड हटा दो। जो अत्यंत मीठी चीज़ें हैं, बिल्कुल मीठा टेस्ट करते लाइक मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, इनको एलिमिनेट करो, रिड्यूस नहीं एलिमिनेट करो। और चॉकलेट खाने का शौक है ना, डार्क चॉकलेट खाओ, अच्छी क्वालिटी की खाओ। अगर आप अपनी डाइट में से प्रोसेस्ड फूड, शुगर्स, मीठी चीज़ें एलिमिनेट करते हो, वीट को रिड्यूस करने के पाथ पर जाते हो, यू विल फील द चेंजेस। प्रोटीन को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दो, फैट से थोड़ी सी दोस्ती करने की कोशिश करो। वो दुश्मन नहीं है, वो आपका दोस्त है। यस ठीक है, सर। फैट इज अ वेल विशर फॉर यू, इट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। इसको एग्जांपल से समझ लो, आपका ब्रेन फैटी टिश्यू है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी फैट को यूज नहीं करेगी, फैट से कीटोन्स जैसी चीजें नहीं बनाएगी, तो स्ट्रक्चर बनने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए तो लोगों का हेल्दी ब्रेन नहीं है आज के टाइम पर। नाइट्रोजन इम्बैलेंस। ठीक है, वो प्रोटीन में है, यहाँ फैट की बात हो रही है। फैट में नाइट्रोजन नहीं होता, राइट। इसलिए अपनी डाइट में प्रोटीन को इम्पोर्टेंस दो, फैट से डरो मत, शुगर्स को रिड्यूस करो, प्रोसेस्ड और जो आपकी मीठी चीज़ें उनको, ग्रेन्स को रिड्यूस करो। बाकी रागी को ऐड कर सकते हो एंड यू विल फील द डिफरेंस। अभी तक यही रहेगा, जूसेस बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। इतना कर लोगे आपको दिख जाएगा। यस सर। बिल्कुल 110%। थैंक यू सो मच सर फॉर द एडवाइस। क्वेश्चन है तेरा? उसको उसमें डाल दो ना। बीच में डाल देंगे। ये वाले कौन क्वेश्चन है जो कुछ लोगों ने मेरे से पूछे थे, कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं? कौन से? मैं सर थोड़े उनके हिसाब से कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि जितना मर्जी क्वेश्चन पूछ लेना, मेरे को फ्री कर दो, उसके बाद बैठ के आकाश को जाने मत देना। नहीं नहीं सर, बस यही 2 क्वेश्चन ही है बस, वो भी यूँ खत्म हो जाएंगे। सर को भी जाना होगा ना। मेरे को आई हैव एन अपॉइंटमेंट ना, मेरे को फ्री करना। एक लास्ट क्वेश्चन करके उसके बाद जितना मर्जी पूछ एंड नोट दे दे, क्वेश्चन खत्म होते एंड नोट दे तो दे। अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेना ना, हाँ, सबको हाँ, फ्री ठीक कर दो। ठीक है। वो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेंगे ना ये जो वो क्वेश्चन है। नहीं नहीं, 1 मिनट लगेगा उसको। फटाफट कर दो, कोई बात नहीं। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी लोग मानते हैं रिजिड ले हैं इन चीज़ों को लेके, और मुझे भी शायद इन चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं पूछना ज़रूर चाहता हूँ। काफ़ी लोग हमेशा यही लगता है कि कार्ब्स आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्ब्स आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई। एंड इसी के साथ सर एक और चीज़ भी पूछनी है, आंसर तो आपको आप देंगे ही। मुझे एक चीज़ ये जाननी थी, कुछ एथलीट्स होते हैं, कुछ नहीं, जैसे हरियाणा के एथलीट है, आई टेक अ गुड एग्जांपल, दे ईट चूरमास, है ना, बादाम रगड़ा, इवन मैं भी बादाम रगड़ा यूज़ करता हूँ। सो ये काफ़ी टाइम से इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, एंड दे कैन विन गोल्ड मेडल, आई कैन से। अगर ये चीज़ें डाइट लेते हैं तो इन लोगों के लिए कितनी हेल्दी है, और गुड या लॉन्ग टर्म प्रोसेस या लॉन्ग टर्म टाइम के लिए दैट वुड बी बेटर नॉट? मुझे बस सिंपल सी एक बात होता है कि बादाम रगड़ा पी के मेडल आ जाता है या चूरमा खा के मेडल आता है। सर आधा तो मेहनत से, ऑफ कोर्स, Exactly. डेडिकेशन, डिसिप्लिन से, आपकी प्रैक्टिस भी है, बट क्या आप यही खा रहे हो मेजरली डाइट में? जो वो प्रमोट, आप हाँ जी, जिनको बताते हो, जो ये प्रमोट करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल जाके देखो। बहुत अलग है। ठीक है, जो दिखता है वो एक्चुअली होता नहीं है। तो आप सबसे पहले वो जाके देखो। हाँ, जो आप जिन लोगों की बात करें, उनके जेनेटिक पोटेंशियल हम लोगों से काफ़ी बेहतर है। सोचो अगर ऐसे खाने में गोल्ड लेके आ रहे हैं, अगर अच्छा खाएंगे तो क्या होगा। तो आपको सोच इस तरीके से सोचने की ज़रूरत है कि अगर ये खा के तुम अच्छा कर रहे हो, तो सोचो अच्छा खाओगे तो कितना अच्छा करोगे। मतलब एक इन्वायरमेंट भी मैटर करते हैं इन चीज़ों के लिए। ठीक है, आपके इन्वायरमेंट पे ज़्यादा रोल नहीं जाता, आपके जेनेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी बॉडी की टॉलरेंट कैपेसिटी बहुत मायने रखते हैं कि आपकी बॉडी की टॉलरेटिंग कैपेसिटी हाँ कैसी जी। चीज़ों को लेके। ठीक है, तो इसका एक बहुत ही मिक्स्ड और बहुत इलेबरेट आंसर होगा, बट अभी मैं इतना कहूँगा कि बादाम रगड़ा पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूरमा खाते हो, उसमें जो लोग चूरमा खाते आ रहे थे, उसमें जो ग्रेन की कंडीशन थी वो बहुत अच्छी थी। आज पहले के के टाइम टाइम पर पे। नहीं है, आज के टाइम पर नहीं है, इसलिए आज के टाइम पे इतनी हेल्थ भी नहीं हो लोगों की, ये है। राइट। तो ग्रेन है तो अवॉइड करो। तो आज का फिजिक्स का 4th पॉडकास्ट हम डन करते हैं। सो ये शुरुआत है यहाँ आने की एंड आकाश सर से मिलने की। हम दोबारा आएंगे, बट लेकिन आई होप आप लोगों को बेटर कंटेंट मिला होगा, एंड आई रियली विश
आप सब चीज़ें कुछ नई सीखे होंगे। एंड अब कल मिलते हैं। जय बाबा की सबको।